नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगभग 4,600 करोड़ रुपए की लागत की 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के 1B चरण को भी मंजूरी। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड मुंबई में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। संसद ने नया आयकर विधेयक पारित किया। ये 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। देश में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर पहुंची। और खेलों में विश्व खेलों में चीन में भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4,594 करोड़ रुपए है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 ओडिशा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्र में। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण में 6 गुना तेजी आई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां 2 थे 11 वर्ष पहले, आज 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में हैं और बढ़ते जा रहे हैं। उनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसका ओवरऑल एक बहुत अच्छा देश भर में इकोसिस्टम होने लगा है। मोबाइल का प्रोडक्शन 28 गुने बढ़ा है। अब 5.5 लाख करोड़ का मोबाइल का प्रोडक्शन होने लगा है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स 127 गुना बढ़ा है, 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सेमिकॉन इंडिया 2025 2 सितंबर से नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें मलेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया साझेदार के रूप में भाग लेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंत कुंज 1B चरण को भी मंजूरी दे दी है। लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इम्पोर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहां पर मेट्रो की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का। तो इस फेज से काफी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे और नागरिकों के लिए बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर जोर दिया कि भारत वैज्ञानिक जिज्ञासा को पोषित करने और युवा मस्तिष्कों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के उद्घाटन समारोह में एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा छात्र अटल टिंकरिंग लैब्स में व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम अवधारणाओं को सीख रहे हैं। India is deeply committed to nurturing scientific curiosity and empowering young minds. Over 10 million students are understanding STEM concepts through hands-on experimentation in Atal Tinkering Labs. This is creating a culture of learning and innovation. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सीमाएं अनंत हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत अग्रणी देश है। इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री इन द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन स्टेम डोमेन्स अंडर वेरियस इनिशिएटिव्स
Billions of dollars are being invested in the research ecosystem. संसद ने आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद दोनों विधेयकों को लोकसभा को वापस भेज दिया। आज शाम राज्यसभा में दोनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नए आयकर कानून को करदाताओं के अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसे संक्षिप्त, सरल, पठनीय और समझने में आसान बनाया गया है। To remove any confusion in the minds of anybody, this amendment and bringing in a new law in the place of old 1961 aims at simplifying the language, the lucidity which is required for anyone to understand it, no anomalies or any overlapping language that leads to misinterpretations. So this aims at only that. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जुलाई 2024 के बजट में किए गए वादे के अनुसार करों से संबंधित नियमों और प्रावधानों को सरल बनाया जा रहा है। संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। आज इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार खेल महासंघों के चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए ये विधेयक लेकर आई है। ये बिल में सरकार कोई पावर कैचअप करना नहीं चाहते हैं। सरकार कोई फेडरेशन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। सरकार कोई सिस्टम को नहीं कंट्रोल करना चाहती है। सभी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम उसको सहयोगी होने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर देंगे, उसके लिए हम व्यवस्था देंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारे एथलीट को अपॉर्चुनिटी मिले। लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया गया। यह विधेयक खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की बैठक अब सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश भर के किसान संगठनों के नेताओं और किसानों ने आज नई दिल्ली में पूसा परिसर स्थित सुब्रमण्यम हॉल में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के लिए आभार और समर्थन व्यक्त किया। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। किसान संगठनों के अनेक प्रतिनिधियों ने किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री और भारत की जनता को अपनी बधाई तथा शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने व्यापार, संपर्क, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। सरकार ने कहा है कि विदेश में रह रहे किसी भारतीय नागरिक OCI का पंजीकरण तब रद्द किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कम से कम 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई हो और उसके खिलाफ 7 साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया हो। गृह मंत्रालय ने आज इसकी सूचना दी। भारत ने न्यूयॉर्क में समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और UNCLOS के सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र और नियंत्रित समुद्री व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने भारत के महासागर दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताया। India remains committed to promote a free, open and rules-based maritime order in accordance with the principles of UNCLOS. Genuine international cooperation is needed to meet the collective challenges to maritime security and prosperity. As a responsible maritime power, India stands ready to continue to contribute to these joint efforts.
सरकार ने बांग्लादेश से जूट आधारित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा कि जूट के कपड़े, सुतली, रस्सियां और बैग जैसी वस्तुएं अब केवल महाराष्ट्र के नाहवा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही भारत में प्रवेश कर सकती हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई, जो जून में 2.1% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार ये जून 2017 के बाद साल दर साल सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति घटकर 1.18% और शहरी क्षेत्रों में 2.05% रह गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 80,236 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,487 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में आज प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का मिड कैप सूचकांक लगभग 0.25% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में आज ₹87.71 पर बंद हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत की नम्रता बत्रा ने आज चीन के चेंगडू में विश्व खेलों में वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने आज शाम महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन की मेंग्यू चेन से हारकर रजत पदक हासिल किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली हरसिल क्षेत्र में लापता लोगों की तलाश जारी है। अब तक 1,308 लोगों को बचाया जा चुका है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने आपदा में लापता 68 लोगों की सूची भी जारी की है, जिनमें 25 नेपाल के लोग शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कल तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के हवाले से बताया है कि प्रदेश में वर्षा जनित हादसे में अब तक 240 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज पुणे स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर ने रैली का आयोजन किया। इसमें सीआरपीएफ के सैकड़ों बाइक सवार जवान तख्तियां लिए स्थानीय समुदाय में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संदेश देते हुए देखे गए। उत्तराखंड में भी देशभक्ति की भावना जगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर हर घर तिरंगा अभियान की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। मणिपुर पुलिस ने आज इम्फाल में हर घर तिरंगा अभियान बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने झंडी दिखाकर रवाना किया। चेन्नई में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। आम जनता और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारियों ने राष्ट्र निर्माण के महत्व को उजागर करने के लिए मानव श्रृंखला में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगभग 4,600 करोड़ रुपए की लागत की 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के 1B चरण को भी मंजूरी। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड मुंबई में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। संसद ने नया आयकर विधेयक पारित किया। ये 1961 के अधिनियम का स्थान लेगा। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। देश में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।